नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज हम महाराष्ट्र के माढ़ा गांव में आए हुए हैं। इस गांव में ओरिजिनल विट्ठल मूर्ति वाला जो मंदिर है उसका चलचित्र वो आपने देखा रहेगा। अभी इस गांव के और दो मंदिर हमें देखने हैं। उसमें से पहला मंदिर हम आज देखने वाले हैं जिसका नाम है मल्लिकार्जुन मंदिर। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे इस मंदिर का महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार है। और ये प्रवेश द्वार की ऊंचाई यदि आप देखेंगे तो ये ऊंचाई 4-4.5 फुट की ही है, ताकि हम मंदिर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो नतमस्तक होके ही हमें परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। इसलिए हमारे बहुत से मंदिरों के प्रवेश द्वार की ऊंचाई ऐसे कम ही होती है। तो ये वैसे ही यहाँ पर कम ऊंची वाला प्रवेश द्वार है जहां से हम अंदर नतमस्तक होके जाते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं हमें दाई और बाई बाजू में दो दीप स्तंभ दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक दीप स्तंभ है और उसके सामने एक दीप स्तंभ है। दीप स्तंभ से 4 चरण हम आगे आते हैं तो वहां पर नंदी महाराज की मूर्ति रखी हुई है। और ये नंदी महाराज की मूर्ति भी सुंदर है, देखने जैसी है। महादेव का मंदिर है तो नंदी महाराज तो होने ही चाहिए। हमने आज तक केवल ऐसा एक ही मंदिर देखा है, कोपेश्वर मंदिर खिद्रापुर, जिसके चलचित्र आगे आने वाले हैं हमारी वाहिनी पर। उस मंदिर में महादेव का मंदिर होके भी वहां पर नंदी महाराज नहीं है, किंतु बाकी सारे महादेव के मंदिरों में ऐसे नंदी महाराज होते ही है। नंदी महाराज के सामने ही हमें गणेश जी की एक छोटी मूर्ति दिखाई देती है, जिसका दर्शन लेके हम आगे मंदिर की दिशा में जाते हैं। आइए आप भी हमारे साथ आइए। मंदिर शास्त्र के अनुसार इस मंदिर को भी बाहर सभा मंडप है, सभा मंडप के अंदर अंतराल है और अंतराल के अंदर गर्भगृह है, मुख्य गर्भगृह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने अन्य मंदिरों में देखे थे वैसे ही यहाँ पर भी एक ही संध पाषाण से बने हुए कुछ खंबे हैं। 1 2 3 4 4 8 12 16 टोटल 16 खंबे इस सभा मंडप में हमें दिखाई देते हैं। ये एक खंबा हम देखेंगे एक ही पाषाण में बनाया हुआ एक खंबा है, ऊपर चौकोन और ये सुंदर पद्धति से बनाया हुआ खंबा है। लगभग 6-6.5 फुट ऊंचाई का ये खंबा है और एक ही पाषाण में बनाया गया है। इसका आप ऊपर का ये गोलाई देख लीजिए, मध्य में जो चौकोन बनाया गया है, ये पूरी रचना खंबे की जो है अत्यंत सुंदर है। और एक के जैसे ही सारे 16 के 16 खंबे एक के जैसे ही समान बनाए गए हैं। तो अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समान दिखने वाले इतने 16 खंबे बनाने हैं और सेम टू सेम सारे दिखने चाहिए। मध्य की गोलाई चौकोन ये सारे सेम दिखते हैं। तो इसमें जरा सी भी त्रुटि हो गई तो भी ये पूरा एक 6.5-7 फुट का पाषाण फेंक देना पड़ेगा। कितना बारीकी से काम करना पड़ता रहेगा हमारे पूर्वजों को, और हमारे पूर्वजों ने ये हमारे लिए करके रखा है जो हमें देखने के लिए आना चाहिए। और कोई भी मंदिर में हम जाते हैं तो केवल दर्शन लेके निकलने में कोई अर्थ नहीं है, वहां पर जो ये शिल्प सौंदर्य होता है वो हमें देखना चाहिए। आप अभी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा सुंदर नक्शी काम करना है और इतने सारे सेम टू सेम पाषाण में सेम टू सेम खंबे बनाने हैं, स्तंभ बनाने हैं। इसके लिए कितने लाखों रुपए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए खर्च करके रखे रहेंगे। इसलिए मैं नित्य और सदा सर्वदा आपको प्रार्थना करता रहता हूँ कि ऐसे मंदिर देखने के लिए हमें आना चाहिए और हमारे मित्र परिवार ये सारे लोगों को हमें ऐसे मंदिर देखने के लिए उद्युक्त भी करना चाहिए। यहाँ पर आप छत देख सकते हैं इस मंदिर का भी छत त्रिकोणी पाषाण एक दूसरे के ऊपर रख के जॉइंट पद्धति से बनाया, ड्राई जॉइंट पद्धति से बनाया हुआ यह मंदिर भी है। यहाँ पर कोई भी जॉइंट के लिए केमिकल प्रयोग नहीं किया गया है या चूना तांबा कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। ये इसकी रचना देखेंगे तो हम नीचे का जो पाषाण होता है उसको एक खड्डा होता है और ऊपर के पाषाण को एक गोलाकार होता है और वो एक दूसरे में बिठा के इस पद्धति का मंदिर का निर्माण किया जाता है। इसे ड्राई जॉइंट पद्धत बोलते हैं। और इतने वर्ष होकर भी इतने वर्षा ऋतु इस मंदिर ने देखे रहेंगे, किंतु आज भी कितना भी वर्षा आ जाए, कितना भी पानी आ जाए आकाश से, इस मंदिर में एक बूंद भी पानी अंदर आज भी नहीं आता है। तो कितना सुंदर स्थापत्य हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बना के रखा है, आप देखते ही रहिए। चलिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं। अभी हम जहां पर आए हैं ये सभा मंडप का मध्य भाग है। यहाँ पर एक पाषाण में चौकोनी आकार की रंगशिला बनाई गई है। यहाँ इस रंगशिला पर बैठकर या खड़े होकर परमेश्वर को नृत्य गायन वादन इत्यादि सेवाएं अर्पण की जाती थी, इसलिए इस स्थान को रंगशिला कहा जाता है। रंगशिला के थोड़ा सा आगे यहाँ पर हमें पाषाण में एक शिलालेख दिखाई देता है। इस शिलालेख पर देवनागरी लिपि में मराठी भाषा में
कुछ लिखा हुआ है। अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते हम लोग, किंतु यहाँ पर हम इतना तो पढ़ सकते हैं कि महादेव लक्ष्मण ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है। इस शिलालेख के बाकी अक्षर मिट गए हैं, इसलिए पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन महादेव शब्द हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से शिलालेख से थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें नंदी महाराज, अन्य एक नंदी महाराज दिखाई देते हैं। ये बाद में बिठाए गए रहेंगे नंदी महाराज, मुख्य नंदी तो हमने बाहर पहले ही देखा हुआ है। वहां से बाई बाजू में हम देखेंगे तो गर्भगृह के अंतराल में जाने से पहले हमें यहाँ पर सूर्य देवता का दर्शन होता है। ये सूर्य देवता का दर्शन आप भी ले लीजिए। वहां से थोड़ा सा बाई बाजू में हम जाएंगे तो वहां पर हमें भगवान महादेव का दर्शन होता है। भगवान महादेव, पार्वती माता, भगवान महादेव के गले में नाग देवता इत्यादि की मूर्ति यहाँ पर है, जिसका दर्शन हम इस छोटी सी देव कोष्टक में लेते हैं। अभी हम ऐसा ही एक देव कोष्टक हमारे मंदिर के दाहिनी बाजू में भी है, वहां पर हमें पार्वती माता का दर्शन यहाँ पर हमें होता है। पार्वती माता का अभी पोशाक किया हुआ है, इसलिए पूर्ण मूर्ति हमें दिखाई नहीं दे रही है, किंतु सुंदर मूर्ति ये भी है। इसका मुखौटा और उसका मुकुट हमें यहाँ पर दिख रहा है, जो अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर ये देव कोष्टक में पार्वती माता का दर्शन लेके अभी हम मुख्य गर्भगृह के पहले जो मंदिर का एक भाग होता है, जिसे अंतराल बोलते हैं, अभी हम जहां पर खड़े हैं इसको अंतराल कहा जाता है। अंतराल के एक देव कोष्टक में हमें नाग देवता का दर्शन होता है। यहाँ पर नाग देवता है। उसके बाजू में हम देखेंगे तो यहाँ पर विष्णु जी का दर्शन हमें होता है। हाथ में शंख, चक्र, पद्म, गदा हाथ में ली हुई विष्णु की मूर्ति सुंदर यहाँ पर है। उसके बाजू में गरुड़ और हनुमंत, ये दोनों भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन लेके उसके बरोबर सामने गणेश जी का हमें यहाँ पर दर्शन हो जाता है। मुख्य मंदिर का जो अंतराल है, अंतराल में गर्भगृह के दाहिनी बाजू में हमें ये गणेश जी का दर्शन होता है। इस भाग को मंदिर का अंतराल कहते हैं, ये ध्यान में रखिए। आइए तो हम अभी मुख्य गर्भगृह में जाएंगे। गर्भगृह में जाने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 द्वार शाखा इस गर्भगृह के प्रवेश द्वार को है। जैसे दाहिनी बाजू में है वैसे ही बाई बाजू में भी सेम 6 द्वार शाखा है। यहाँ पर कोने में जो खंबा है उसको भी सुंदर नक्शी काम किया गया है। यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो मंदिर का गर्भगृह का जो छोटा सा छत का भाग है उसमें भी सुंदर नक्शी काम किया हुआ है। उसके ऊपर पाषाण में कुछ फूल बनाए गए हुए और ये सारा देखने जैसा है। फूलों के नीचे या नक्शी काम के नीचे हमें यहाँ पर ललाट बिंब में गणेश जी की और एक प्रतिमा दिखाई देती है, जो गणेश जी का दर्शन लेके गर्भगृह में जाना है। और इस गर्भगृह के प्रवेश द्वार की ऊंचाई भी बहुत कम है। गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले अंतराल का छत या शिखर अंदर से देख लेते हैं। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो त्रिकोणी पाषाण एक दूसरे के ऊपर रख के ड्राई जॉइंट पद्धति से ही यह शिखर बनाया गया है। उसको अंदर से ऊपर जो कमल दिख रहा है आपको, ये अखंड एक पाषाण में बनाया हुआ कमल है और अत्यंत सुंदर मोहनीय ये कमल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारा वैभव जो है ये हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए करके रखा है, इसलिए हम आपसे नित्य प्रार्थना करते रहते हैं कि ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर हमारे भारत में, महाराष्ट्र में और आपके गांव में, जिले में भी होंगे। तो ऐसे प्राचीन मंदिरों का दर्शन लेने के लिए आपको अवश्य जाना चाहिए। अपने मित्र, परिवार, कुटुंब, स्नातक, अभिभावक सारे लोगों को ऐसे मंदिर में जाने का छंद हमें लगाना चाहिए। उन्हें ऐसे मंदिरों को भेंट देने के लिए उद्युक्त करना चाहिए, ये आपसे हमारी प्रार्थना है। अभी हम मंदिर के गर्भगृह में अंदर प्रवेश करते हैं, आइए। ओम त्र्यंबकेन यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी हमारे साथ में आप भी महादेव का दर्शन ले लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा गांव खेड़ा जैसा छोटा सा गांव है, किंतु सुंदर पद्धति से महादेव की पूजा की गई है। गोल फूल इसको लगाए गए हैं। उसके पीछे आप देख सकते हैं वहां पर तीर्थ जाने के लिए मार्ग दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि बाहर इसके गोमुख हमें दिखाई दे। इस मंदिर का जो गर्भगृह है, इस गर्भगृह की रचना भी अन्य महादेव के मंदिरों जैसी ही है। यहाँ पर पूर्व काल में अंधेरा होता रहेगा। अभी तो विद्युत दिए यहाँ पर लगाए गए हैं, किंतु बहुत से मंदिरों में हमें गर्भगृह में अंधेरा दिखाई देता है। इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि गर्भगृह में हम जब परमेश्वर का दर्शन लेने के लिए जाते हैं
तो हमारे मन से या हमारे विचारों से हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। ऐसी संकल्पना हमारे पूर्वजों के मन में होती थी, इसलिए बहुत से मंदिरों के गर्भगृह जो होते हैं वो अंधेरे से भरे हुए होते हैं। यहाँ पर ये जो गर्भगृह है इसकी रचना भी अन्य गर्भगृह जैसी है। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर छत में एक के ऊपर एक पाषाण रख के सिमिलर शिखर बनाया गया है या छत बनाया गया है। ये यहाँ पर जो कमल है, बाहर जो हमने कमल देखा था उससे भी अत्यंत सुंदर कमल यहाँ पर बनाया गया है गर्भगृह के छत में। ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर देखने के लिए आपको भी आना चाहिए और आपके मित्र कुटुंब परिवार को भी उद्युक्त करना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और मंदिर बाहर से देखने का आरंभ करते हैं। आइए आप भी हमारे साथ अभी मंदिर बाहर देखने के लिए बाहर चलिए। इस मंदिर के प्रांगण में भी हमें कुछ वीरगढ़ रखे हुए दिखाई देते हैं। ये वीरगढ़ महाराष्ट्र के मंदिरों की विशेषता होती है। इस वीरगढ़ का उद्देश्य ये होता है कि हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए जो वीर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देता है उसकी स्मृति में यह वीरगढ़ बनाया जाता है। इस वीरगढ़ों को कुछ स्तर होते हैं, कुछ में 3 या 4 स्तर भी होते हैं। इनकी जानकारी हमने इसके पहले के कुछ चलचित्रों में आपको दी हुई है। फिर भी यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपके लिए फिर से जानकारी दे देता हूँ। इस वीरगढ़ का जो सबसे ऊपर वाला स्तर जो होता है उसमें हमें मध्य में एक महादेव की पिंड या लिंग दिखाई देता है। उसके दाहिनी बाजू हमें हमें उसका वो वीर जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ है वो वीर दिखाई देता है और दूसरी बाजू में उसकी पत्नी हमें दिखाई देती है। उसके नीचे के स्तरों में यदि हम देखेंगे तो युद्ध के कुछ प्रसंग हमें दिखाई देते हैं। उसके नीचे के स्तर में कई वीरगढ़ों में हमें घर के जो पशु होते हैं वो पशु दिखाई देते हैं। पशुओं की रक्षा करते हुए घर की स्त्रियां हाथ में शस्त्र अस्त्र लिए हुए स्त्रियां भी हमें निचले वाले स्तरों में दिखाई देती है। तो ये वीरगढ़ जो होते हैं बहुत से मंदिरों में आपको ऐसे वीरगढ़ देखने के लिए मिलेंगे और ये महाराष्ट्र की विशेषता भी आपको देखने के लिए ऐसे मंदिरों में जाना चाहिए। ये वीरगढ़ जो होते थे युद्ध में जो वीर युद्ध गति में प्राप्त हुआ है उसके वंशज इस वीरगढ़ की पूजा करते थे। ये उद्देश्य होता था ये वीरगढ़ बनाने का। ये वीरगढ़ के आगे भी कुछ और वीरगढ़ रखे हुए हैं, तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि आगे के वाले वीरगढ़ों में या शिल्प में क्या दिखाया है वो देखते हैं। आइए। यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में मैंने पादत्राण पहने हुए, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चींटियां और कांटे हैं, इसके लिए मैंने पादत्राण पहने हैं। हमने क्या पहना है हमारे चेहरे महत्वपूर्ण नहीं है, ये हम जो देख रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए समीप से थोड़ा सा देखते हैं। ये सुंदर शिल्प आप देख लीजिए। यहाँ पर एक पुरुष है, एक स्त्री है, स्त्री पुरुष का ये शिल्प है, पति पत्नियों का ये शिल्प है। हमारे पूर्व काल में 700, 800, 1000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष में कितनी समानता थी ये हमें इस शिल्प से दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरुष के हाथ में शस्त्र हमें दिखाई देता है, वैसे ही स्वयं शस्त्र स्त्री के हाथ में भी, पत्नी के हाथ में भी हमें शस्त्र दिखाई देता है। तो ये शिल्प हमें बताता है कि हमारे पूर्व काल में हमारी महिलाएं जो थी अत्यंत उच्च शिक्षित थी, उच्च प्रशिक्षित थी और अत्यंत प्रगत महिलाएं थी। पुरुष और स्त्री को समानता से देखा जाता था और दोनों में समानता होती थी, दोनों ही उतने ही शूर होते थे, ये हमें शिल्प बताता है। अभी ये शिल्प जरा देखिए, यहाँ पर 2 महिला युद्ध कर रही है, दोनों सशस्त्र है। इसके हाथ की तलवार अभी हमें दिखाई देती है, उसके ढाल भी हमें दिखाई देती है। दूसरी स्त्री के हाथ में भी शस्त्र हमें दिखाई देते हैं, उसकी केश रचना भी सुंदर हमें यहाँ पर दिखाई देती है। नीचे एक हाथी है और हाथी भी क्लियरली हमें दिखता है। इस चित्र की या शिल्प की विशेषता हमें और दिखाई देती है। इस महिला का कटी वस्त्र जो है वो केवल घुटनों तक दिखाया गया है। ये युद्ध करने वाली महिला है, उनको भागदौड़ करनी पड़ती रहेगी, यहाँ से वहां जंप मारने पड़ते रहेंगे, तो इसके लिए उनके छोटे वस्त्र होने चाहिए। ये इतना छोटा विचार हमारे शिल्पकारों ने करके रखा है और वास्तव में वो उस कालावधि की महिलाएं ऐसे ही छोटे वस्त्र युद्ध करते समय पहनती रहेंगी, इसलिए ऐसा छोटा कटी वस्त्र हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये भी एक विशेषता हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। आगे आप देख सकते हैं कुछ टूटे फूटे हुए वीरगढ़ हमें आगे दिखाई देते हैं, कुछ टूटे फूटे शिल्प दिखाई देते हैं। संपूर्ण रूप से दिखाई देने वाला एक ही पहला वीरगढ़ जो हमने देखा था वही है, बाकी सब टूटे फूटे वीरगढ़ हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो वीरगढ़ देख के हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चल के हमें क्या दिखाई देता है वो अभी हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पर आप इस कोने में देख सकते हैं,
विमान पद्धति से बनाया हुआ ये मंदिर बाहर से हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हमें एक गोमुख दिख रहा है। प्राचीन कालावधि में अंदर महादेव की पिंडी को जो अभिषेक किया जाता था, उसका तीर्थ इस गोमुख से बाहर आता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक यक्षिणी दिखाई दे रही है। कुछ मंदिरों में ऐसी जगह पे हमने नाग देवता भी देखे हुए हैं। यक्षिणी या नाग देवता अपने हाथों के ऊपर या अपने सर के ऊपर मंदिर के शिखर का पूरा भार जो है वो अपने ऊपर लिए हुए है। ये दर्शाने के लिए हमारे पूर्वजों ने ऐसी जगहों पे यक्ष, यक्षिणी या नाग देवता बना के रखे हुए होते हैं। ये हमें बहुत से मंदिरों में दिखाई देता है। ये दूसरे कोने की हमें यक्षिणी दिखाई दे रही यहाँ पर। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, मंदिर के हम अंदर हमने विष्णु का दर्शन लिया था। यहाँ पर हमें विष्णु के दो सेवक दिखाई देते हैं। यहाँ पर हनुमंत और गरुड़, ये दोनों विष्णु के सेवक हमें दिखाई देते हैं। ये सुंदर गरुड़ हमें यहाँ पर दिखाई देता है और ये गरुड़ हनुमंत एक ही पाषाण में बनाए गए हैं। इसके पहले वाले चलचित्र में हमने इसी गांव का, माड़ा गांव का विठ्ठल मंदिर देखा था, जिसको शिखर नहीं था। मुगलों के भय से उस कालावधि में मंदिर को शिखर नहीं बनाए जाते थे। ऐसे ही इस मंदिर को भी शिखर नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हमने महाराष्ट्र के माड़ा गांव का मल्लिकार्जुन मंदिर देखा। विठ्ठल मंदिर के पश्चात हमने मल्लिकार्जुन मंदिर देखा। इसी गांव में और दो जुड़वा उत्तरेश्वर और परमेश्वर के मंदिर है, वो हम अगले चलचित्र में देखने वाले हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि वो दोनों भी अत्यंत सुंदर प्राचीन मंदिर है, उनका चलचित्र हमारी वाहिनी पर आएगा, वो चलचित्र भी आप अवश्य देख लीजिए। तो अब तक हमने माड़ा गांव के 3 मंदिर देखे हैं। इसके आगे हमें और 2 मंदिर देखने हैं, जिसका चलचित्र आगे आप देखेंगे। आपसे हमारी नित्य की प्रार्थना रहती है कि यदि हमारे मंदिर, हमने दिखाए हुए मंदिर आपको अच्छे लगते रहेंगे तो कृपया हर चलचित्र को लाइक करते रहिएगा, एक छोटा सा कमेंट अवश्य करते रहिएगा। आपके कमेंट हमें अत्यंत मदद करते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक, कुटुंब, परिवार, मित्र, अभिभावक, सारे लोगों के साथ यह वीडियोस शेयर करते रहिएगा, ये भी आपसे प्रार्थना है। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी सुंदर मंदिर के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।